करोड़ बंदा 35 40 50 करोड़ बंदा उसको टीवी पे देख रहा था, व्यूअरशिप आ रही थी। पूरी पीएसएल में मिला के इतना करोड़ नहीं कभी आया होगा। बॉलीवुड एंड क्रिकेट का फ्यूजन, ये है एंटरटेनमेंट। ये एंटरटेनमेंट की बुलंदी है इंडिया के अंदर। आई मीन के वो उनका जो क्रिकेट उनकी आईपीएल ने चेंज की है, ठीक है। एक तो दुनिया अगर वो बिग बैश में नहीं आते तो आप भी मत जाओ, तो आप भी ना जाओ, क्योंकि हम भी नहीं जाते, हमने भी अपने प्लेयर नहीं भेजने। भाई कहीं आप किसी टाइम आप कोई चीज करोगे तो उसका रिजल्ट निकलेगा ना, तो करके देख लो। आपके मामूल की स्टेटमेंट के जो डीएम ने, ये पानी है सारा, वो कहते हैं कि ये पानी हमें मिले। तीसरा गुस्सा चिमा था वो किस चीज का है कि दुनिया के सब प्लेयर्स पैसा कमा रहे हैं, हम पाकिस्तानी पैसा नहीं कमा सकते। भाई आईपीएल 20-20 25-25 करोड़ दे रही है। असल बात इट इज ऑल अबाउट मनी। तो ठीक होंगे, मेरी आवाज़ थोड़ी सी आप खराब लग रही होगी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालत देख देख कर मैं बीमार हो जाती हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कल का मैच नहीं जीत पाए हैं और आगे डेफिनेटली हम सीरीज़ हार गए T20 की। अभी हमारे बाकी जो प्लेयर्स हैं वो मतलब अपने बैग बस्ते पहन कर जो है वो न्यूजीलैंड का रुख इख्तियार कर चुके हैं, और अब उन्होंने किस तरह का खेल पेश करना है, हमें कितना रुलाना है, कितना हंसाना है, ये उन्हीं के हाथों में है। लेकिन क्या लूप होल्स रहे, इसके ऊपर बात करते हैं। और इसी के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आईपीएल जारी है और आईपीएल के अंदर इस वक्त बहुत जुनून, इस किस्म का जुनून है कि अभी आईपीएल प्रॉपर्ली शुरू नहीं हुई है, अभी सिर्फ 2 ही दिन उसको हुए, आज तीसरा दिन है, लेकिन बिल्कुल इस तरह से लग रहा है जैसे एक त्यौहार है, विच इज टू गुड। मतलब आप पीएसएल देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, कोई मवाजना नहीं मैं कर रही हूँ, मगर मैं अगर बात करूँ पीएसएल की, हम इस चीज़ में भी बहुत लैग कर जाते हैं, डाउन हो जाते हैं कि हम लोग मार्केट नहीं कर पाते हैं चीज़ को ठीक अंदाज में। मतलब आप देखिए आईपीएल है, उसकी क्या ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, फिर प्लेयर्स किस तरह से खेल रहे हैं, फिर उनका लोकल टैलेंट कितना आगे बढ़ रहा है, यंगस्टर्स कितने आगे जा रहे हैं। मगर ये कि आप देखिए कि बहुत जबरदस्त अंदाज के अंदर जो है वो एक कॉम्बिनेशन जो है वो हमें नजर आ रहा है। आईपीएल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी मैं। आप देखिए कि कितना यंग टैलेंट उन्होंने शामिल किया है इसके अंदर, जो कि बिल्कुल आपको एक डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंसेस उन सबकी हैं, डेफिनेटली आईपीएल में आने का क्राइटेरिया डोमेस्टिक है, लेकिन जब आप आईपीएल के अंदर उन्हें परफॉर्म करता हुआ देखते हैं तो आप खुद हैरान हो जाते हैं। विघ्नेश लड़का है कल जिसकी मैं बात कर रही थी कि महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें ऐसे कंधे पे शाबाशी दी जाते हुए, तो आप देखें कि ये उनका बैकअप है सारा, जो उनका तैयार बैठा है आज पाकिस्तान टीम के साथ लड़ने के लिए, न्यूजीलैंड के साथ लड़ने के लिए, ऑस्ट्रेलिया के सामने मुकाबला करने के लिए। हम अगर आईपीएल को भी देखते हैं तो आपको नहीं लगता कि आईपीएल की इसलिए भी एक बहुत बड़ी मार्केट है या उस पे लोगों की नजरें होती हैं, आई बॉल्स हैं, बिकॉज वो यंग टैलेंट भी लेकर आते हैं। वक्त क्रिकेट के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा मेला है, प्लेयर्स आपको दुनिया के क्रीम आपने देखनी है तो आईपीएल के अंदर देखें। आप अच्छी क्रिकेट अगर आपने देखनी है तो आप आईपीएल में देखें। भाई केकेआर वर्सेस आरआर का जो मैच हुआ है कंप्लीटली स्प्लेंडेड हम लोगों को परफॉर्मेंसेस नजर आई है यंगस्टर्स की तरफ से, और यंगस्टर्स भी वो भाई जो कि इंडिया की अब जान शान बन गए हैं। हम लोग देख रहे हैं कि भाई आईपीएल के अंदर जो क्वालिटी नजर आ रही है, जो ब्लॉकबस्टर मैचेस नजर आ रहे हैं, प्रोडक्शन आप वहां पर देखें, आप वहां के लोगों की इन्वॉल्वमेंट देखें। आईपीएल ये और पीएसएल लगता है कि आईपीएल की इसलिए भी एक बहुत बड़ी मार्केट है या उस पे लोगों की नजरें होती हैं, आई बॉल्स हैं, बिकॉज वो यंग टैलेंट भी लेकर आते हैं। सिर्फ यंग टैलेंट नहीं लेके आते, वहां पे आपको किसी भी टैलेंट को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। बिकॉज मत बोला करो हम इंडिया से अच्छे हैं, मत बोला करो। मैं आज आपको बता रहा हूं, जीरो हैं हम, जीरो। हम हमारे 2% का सिस्टम नहीं है इंडिया के आगे। वो कहां से कहां चले गए हैं। T20 की टीम देखो क्या बना के बैठ गए हैं, बर्बाद करके रख दिया हमारे बोर्ड ने, हमारे क्रिकेट बोर्ड ने सिस्टम को बर्बाद करके रख दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों आईपीएल और पीएसएल की बराबरी पाकिस्तानी कर रहे हैं, लेकिन अगर आईपीएल की इस समय व्यूअरशिप की बात करें तो करीब एक समय में करीब 40-50 करोड़ लोग लाइव आ जाते हैं जियो हॉट स्टार पे। तो पीएसएल की पूरी अगर औकात की बात करें तो शायद कभी पूरी व्यूअरशिप 50 करोड़ के आसपास आई हो, क्योंकि पाकिस्तान की जो टोटल आबादी है करीब 24-25 करोड़ के आसपास है, और हमारे देश में एक बड़ी आबादी करीब 50 करोड़ के आसपास आईपीएल का एक मैच देखती है। ऊपर से इतनी व्यूअरशिप पे कितना पैसा बनता होगा इसका तो हिसाब लगाना मुश्किल है। पाकिस्तानी हमेशा अपने पूरा पीएसएल को हमारे आईपीएल से बराबरी करते हैं, अपने पीएसएल के टैलेंट की बराबरी हमारे आईपीएल के टैलेंट से करते हैं। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी पाकिस्तानी है, वो बीच के सच्चाई बताते हैं कि आईपीएल बहुत बड़ी लीग हो गई है। पूरा वीडियो देखेंगे तो काफी मजा आएगी। मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। सिर्फ यंग टैलेंट नहीं लेके आते, वहाँ पे आपको किसी भी टैलेंट को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। बिकॉज लेट्स एक्सेप्टेड वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, तो जब वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है तो दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी उसमें हिस्सा ले रहे होंगे, उसमें दुनिया का सबसे बेहतरीन सपोर्ट स्टाफ आपको अवेलेबल होगा, तो वो आपकी एक डायमेंशन ही तब्दील करके रख देता है। एक खिलाड़ी जो डोमेस्टिक क्रिकेट से खेलता हुआ आ रहा है, जब वो किसी फ्रेंचाइज टीम में खेलता है तो उसको मौका मिलता है कि वो 4 से 5 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ जो कि ओवरसीज आए हुए होते हैं उनके साथ अपना ड्रेसिंग रूम शेयर करता है, कोचेस के साथ ड्रेसिंग रूम अपना शेयर करता है, डिफरेंट अप्रोचेस के कोचेस उनको मिलते हैं, वहाँ पे उनके एनालिस्ट, उनके डेटा एनालिस्ट बिल्कुल डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू द काइंड ऑफ पीपल दे कम अक्रॉस इन द डोमेस्टिक क्रिकेट। सो उससे एक अप्रोच में तब्दीली आती है, और वो फिर जिस किस्म का एक्सपोजर आपको मिलता है उससे ऑब्वियसली फिर आपकी गेम में एक निखार आना शुरू हो जाता है, एक आपको कॉन्फिडेंस मिलना शुरू होता है। कल उस लड़के ने जितनी अच्छी बॉलिंग की है उसका तो उसको कॉन्फिडेंस होगा ही, लेकिन मैच खत्म होने के बाद धोनी ने जिस तरह से उसको शाबाश दी है उससे उसका कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा शूटअप कर गया होगा। आईपीएल ऑलरेडी 8वां सीजन खेल रहा था, वो हमसे 8 साल ऑलरेडी आगे थे। सो हम जब भी हम शुरू कर रहे होंगे ना, हम उनको चीज़ ही कर रहे होंगे, बिकॉज हम वैसे भी बहुत पीछे हैं और इस काम में भी बहुत पीछे हैं, एज में भी पीछे मेरा ख्याल है कि
इंडिया की जो IPL है और PSL में फ़र्क क्या है? अभी आप बता रहे थे ना कि जो लड़का विघ्नेश नाम बता विघ्नेश अगर अपनी टीम से खेल रहा है, अगर धोनी उसको एप्रिसिएशन दे रहा है, तो मेरा ख्याल है कि वो विघ्नेश जब खेला होगा ना रणजी से पहले, जो उनकी डिस्ट्रिक्ट होगी वो भी हमारी फर्स्ट क्लास से बहुत तगड़ी होगी। वहाँ जो कंपटीशन लेवल है ना वो इतना तगड़ा होता है कि वो लड़के को इतना छानते हैं नीचे। जब आप इमेजिन करें एक लड़के ने इंटरनेशनल लेवल का, उनकी रणजी ट्रॉफी का जो लेवल है, मैं यही समझता हूँ कि वो वहां पर उसको रगड़ा लगाते हैं। उसके बाद जब वो IPL में आता है, IPL में वो दिग्गज प्लेयरों के साथ खेलता है, वो गुरु प्लेयर होते हैं ना जिनके साथ वो खेल रहा होता है। फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स जब आते हैं, जो इन्होंने बात की कि वो ड्रेसिंग रूम शेयर करता है, तो उसको तो सारे इंटरनेशनल जो एक्सपीरियंस है वो तो घर में मिल गया, तो इसलिए उनकी एक खेप तैयार होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिया के पास आज 3 फॉर्मेट की 3 टीम है, 3 फॉर्मेट की 3 नहीं है, उनके बैकअप के ऊपर भी एक टीम है, वो टीमें तैयार करता है। फॉर्मेट का एक पूरा बैकअप प्लान है आपका। फर्स्ट अभी देखते हैं कि IPL के अंदर अब स्कोर ये रिकॉर्ड टूट। IPL में दुनिया के सारे टॉप प्लेयर आके खेलते हैं, इंडियन प्लेयर किसी लीग में जाके नहीं खेलते। सारे बोर्ड वालों को ये चाहिए कि जो अपने प्लेयर्स हैं वो IPL में भेजना छोड़ दें। आपको अगर आप अपने प्लेयर रिलीज नहीं करते किसी की लीग के लिए, तो दूसरे बोर्ड को भी स्टांस तो लेना चाहिए ना। IPL ने पाकिस्तान को बैन किया है, टूर्नामेंट भी ना खेले इंटरनेशनल, आप ना खेलें। जब पैसे आते हैं उनके मुंह में पानी आ जाता है, जब वो कहते हैं कि ये पानी हमें मिले। एशिया के सबसे बड़े बैट्समैन में से एक था, लेकिन हमेशा रन आउट हो जाता था। PSL की और IPL की डेट सेम है। ट्रक लेकिन हम ट्रक लेके आते हैं। मिचेल स्टार्क ने आज तक PSL नहीं खेला, 4 ओवरों में महज 32 स्कोर खाया था, और वो एक रिक्शा ड्राइवर का बेटा था। नीता अंबानी ने टैलेंट के तौर पे प्रमोट किया है। आप मेहनत करें इसको, क्यों नहीं आपने प्रमोट किया? टर्किश एक्टर एक्ट्रेस। दोस्तों, जब से भारत में IPL हो रहा है, भारत ने पाकिस्तान को इग्नोर किया है, और जारी बात है एक नेबरिंग कंट्री के अंदर एक इतना बड़ा ग्लोबल इवेंट हो रहा हो, मैग्निफिसेंट इवेंट है, जिसे वो कहते हैं ना क्रिकेट एट डिस्प्ले है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाता, इग्नोर किया जाता है। तो उस पे पाकिस्तान, जाहिर बात है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जेलस फील करते हैं, थोड़ा सा इंसल्ट भी महसूस करते हैं। इसी सिलसिले में पाकिस्तान के एक साबिक कैप्टन हैं इंजमामुल हक, और बड़े ज़बरदस्त किस्म के बैट्समैन थे। उन्होंने ये कहा है कि जब इंडियन प्लेयर्स दूसरे मुल्कों में खेलने नहीं जाते तो वो इंडिया क्यों खेलने आते हैं, वो भी ना जाया करें। इंडिया अपनी डोमिनेंस करता है कि जी हम नहीं जाएंगे। इंडिया कहता है जी हमें किसी की कोई परवाह नहीं है, जिसने आना हमारे घर खेलने आओ, और BCCI ने मना किया हुआ है कि आप दुनिया में कहीं खेलने जाओ। तो इंडिया जो कि ये जो डोमिनेंस है इसको तोड़ा जाए, और जो बर्तानिया है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, उनको अपने लोगों को नहीं भेजना चाहिए IPL में। इंडिया भी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता, ऑब्वियसली बात है वो अपनी मेहनत से जीता है। वो इस IPL में भी प्ले किया है, मुझे लग रहा है कि इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। यानी कि इंडिया की इस वक्त टीम दुनिया में बेहतरीन है, उसकी वजह यह है कि उनके IPL जो टूर्नामेंट वो करवा रहे हैं वो बहुत बेहतरीन लेवल का करवा रहे हैं। मेरी 2 फेवरेट टीम्स है, एक है KKR और एक है RCB। KKR को मैं शाहरुख खान किंग की वजह से सपोर्ट करती हूँ, और RCB को मैं विराट कोहली की वजह से। क्रिकेट इज वेरी फेमस इन बोथ ऑफ द रीजन्स। यहाँ हर गली मोहल्ले क्रिकेट खेल रहे होते हैं। ये इंडिया है ना, इंडिया वाले परफॉर्मेंस देते हैं अपनी, इंडिया वाले की प्रैक्टिस होती है। हम लोगों के जहाँ पे प्रैक्टिस करने जाते हैं वहाँ पे जाके खाबे खा रहे होते हैं। IPL का जो है ना वो तो काफी तगड़े मुकाबले होते हैं, वो तो सब जानते हैं, लेकिन देखिए पीछे RCB और दूसरे का मैच हुआ है, उसमें RCB का ऐसा परफॉर्म किया है। पाकिस्तान की जो टीम है, इंडिया की फर्स्ट क्लास टीम जो है, उनसे भी नहीं जीत सकती। थोड़ा टैलेंट बेस्ड होना चाहिए, ना कि रिश्तेदारी बेस्ड होना चाहिए। मेरे ख्याल से 3 टीमें उनकी इंटरनेशनल बन सकती है इंडिया की। वरुण ने 2 विकेट्स लिए हैं, ठीक है, उसके बाद ये हर्षित राणा ने 2 विकेट्स लिए हैं, ठीक है। कितनी अच्छी अपनी परफॉर्मेंस है। बेसिक द मेन रीजन इज दैट कि रॉ टैलेंट तो वहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, लेकिन द थिंग इज यहाँ मेरिट पे बहुत कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। और मैं कहती हूँ उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बिल्कुल ठीक है, हमारे पाकिस्तान में भी इसी तरह का टैलेंट आना चाहिए। दिस इज योर होस्ट सामना आदिल, और आज बात करेंगे भाई KKR वर्सेस RR का जो मैच हुआ है, कंप्लीटली स्प्लेंडेड हम लोगों को परफॉर्मेंसेस नजर ये यंगस्टर्स की तरफ से, और यंगस्टर्स भी वो भाई जो कि इंडिया की अब जान शान बन गए हैं। हम लोग देख रहे हैं कि भाई IPL के अंदर जो क्वालिटी नजर आ रही है, जो ब्लॉकबस्टर मैचेस नजर आ रहे हैं, प्योर सिनेमा, एब्सोल्यूट सिनेमा में नजर आ रहा है भाई। क्या नेल बाइटिंग मैचेस हो रहे हैं, ईच एंड एवरी मैच इज जस्ट सुपरबली अमेजिंग। मैम आपकी तरफ आओगे, मुझे ये बताएं, आज हम लोगों ने देखा भाई यंगस्टर्स के अंदर जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हमें नजर आ रही है, भाई हम तो हैरान हो गए हैं कि एक तरफ पाकिस्तान की PSL की टैलेंट हमें नजर आया है, न्यूजीलैंड में खेलता है, और एक तरफ IPL है जो हमें हैरान कर रहा है, इतनी फास्ट क्रिकेट। ऐसा ही है, और द मेन रीजन इज दैट कि रॉ टैलेंट तो वहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, लेकिन द थिंग इज यहाँ मेरिट पे बहुत कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। लाइक इट्स मोर अबाउट कि नेपोटिज्म बहुत चल रही होती है, कुछ कॉर्पोरेशन देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। जो इतने ओल्ड हो चुके हैं वो अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं, ऑल्दो आई थिंक रिटायरमेंट लेके जो यंग चाहिए उनको मौका देना चाहिए। और अगर आ भी जाते हैं तो सेकंड बिग रीजन ये है कि हमारी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है उनको रिसोर्सेज और जो प्रॉपर इक्विपमेंट और मटीरियल है वो नहीं दिया जा रहा उनकी ट्रेनिंग के लिए। और जो उनका एक स्पोर्ट्समैन का जो क्राइटेरिया होता है कि उसकी फिजिक कैसी होनी चाहिए। अब आपने देखा था पिछली बार बुरा सा बंदा खेल रहा था क्रिकेट
क्रिकेट, वो क्यों खेल रहा था? वो नहीं कर सकता, वो नहीं खेल सकता। इफ्तिखार की बात कर रही हैं जी। मतलब वो रन कैसे लेगा, वो खेलेगा कैसे? इतना मतलब ऑब्वियस, इट वाज वेरी ऑब्वियस कि ये किसी सिफारिश पर ही आया। मुझे ये बताइएगा कि राइट नाउ हम लोग देख रहे हैं कि भाई बहुत ही ऑसम किस्म की हम लोगों को जो है वो क्रिकेट नजर आ रही है आईपीएल के अंदर, फास्ट क्रिकेट नजर आ रही है, एनर्जेटिक आपकी तरह की क्रिकेट हमें नजर आ रही है। क्या कहेंगे राइट नाउ? हम लोगों ने आज का जो मैच देखा है भाई ऑसम। एक तरफ पाकिस्तान का मैच, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, तब तो सर में दर्द हो गई थी, लेकिन अब जो हम मैच देख रहे हैं टू फास्ट, क्या कहेंगे? यार मैं कहती हूँ उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बिल्कुल ठीक है, हमारे पाकिस्तान में भी इसी तरह का टैलेंट आना चाहिए और इसी तरह का यंग टैलेंट हमें आगे प्रमोट करना चाहिए, ना कि पीछे कुछ लोग बैठे हैं और वो आगे क्रिकेट को रन कर रहे हैं और उन लोगों को आगे लेके आ रहे हैं जिनका कोई फ्यूचर नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। मुझे ये बताइएगा राइट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट यंग टैलेंट, यंग बच्चों की अगर हम बात करें तो यंग बच्चे बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। हर मैच के अंदर कोई एक या दो नाम हमें नजर आते हैं, नए नाम नजर आते हैं जो परफॉर्मेंस की बेस पर भाई आगे आ रहे हैं। क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, आप देखिए अभी जो ये मैच हुआ है, आईपीएल हुआ है, इसमें ध्रुव और राउफ इन्होंने कितना अच्छा खेला। बिल्कुल हमारे पाकिस्तान में भी ये टैलेंट मौजूद है, हमारे गांव मोहल्लों में इस तरह का टैलेंट मौजूद है, लेकिन हम पता नहीं किन लोगों को उठा के ले आते हैं। ठीक है, थोड़ी बेहतरी आनी चाहिए। आईपीएल की क्वालिटी तो भाई हम लोग हैरान हो गए हैं। आज हम लोगों ने जो बॉलिंग का, पहले हम बैटिंग का जोर देख रहे हैं भाई, ठीक है बहुत मजे। ये बताएं कि ये जो इंजमामुल हक की स्टेटमेंट है, क्या ये क्रिकेटिंग स्पिरिट के खिलाफ है या इसका ये भी तरीका हो सकता है कि आप अपनी लीग जितनी बड़ी कर लें कि बीसीसीआई और आईपीएल मजबूर हो जाए अपने लोगों को भेजने में? ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया इस पे आप क्या कहेंगे? जी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी मैं मुझे लगता है जो इंजमामुल हक ने स्टेटमेंट दी है ये काफी यूजलेस है। भाई आपसे किसी ने स्टेटमेंट मांगी नहीं है। और पहली बात तो ये है कि आईपीएल दुनिया की सबसे क्रिकेटिंग लीग है। कौन इस आईपीएल को छोड़ेगा? क्या जितना पैसा आईपीएल दे रहा है क्या पीएसएल उतना दे रहा है? नहीं दे पा रहा। क्या बीबीएल इतना खर्च करता है अपनी लीग्स पे? नहीं करता। क्या 100 लीग इतना खर्च करती है? नहीं करती। क्या सीपीएल इतना खर्च कर रही है? नहीं करती। बीपीएल भी नहीं इतना करती है। भाई एक जो दुनिया की सब लीग्स को काट के, फुटबॉल लीग्स को काट के जो दुनिया की सेकंड रिचेस्ट लीग बनी है, उस पे आप कह रहे हैं क्या ऑस्ट्रेलिया वालों को, न्यूजीलैंड वालों को कह रहे हैं कि आप ना खेलने जाएं? असल में चीमा साहब गुस्सा है, एक ग्रज है इंजमामुल हक के अंदर। सबसे पहला गुस्सा क्या जी? आईपीएल ने पाकिस्तान को बैन किया हुआ है। ये कब से बैन किया है? जब से मुंबई अटैक्स हुए हैं। जब से मुंबई अटैक हुए हैं मेरे ख्याल पाकिस्तान एक दफा खेलने गया 2008 में, 2008 में खेलने गए थे, 2009 में बैन कर दिया। तब से गुस्सा है कि आज से 16-17 साल हो गए हैं पाकिस्तान को इग्नोर किया गया, क्योंकि वो इंसल्ट फील करते हैं, हम लोग इंसल्ट फील करते हैं। दूसरा, इंडिया ने आपसे पिछले 10-12 साल से बायलैटरल सीरीज खेलनी बंद कर दी है। हम कहते हैं हमने बायलैटरल सीरीज खेलनी है, इंडिया आपको मुंह नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता? वो कहते हैं हमने खेली नहीं आपके साथ। वजह? वो कहते हैं आप स्पॉन्सर करते हैं टेररिज्म को। तो यार स्पॉन्सर टेररिज्म कोई और चीज है, ये और चीज है। आप देखें अफगानिस्तान में भी तो दहशतगर्दी है ना, मैं नहीं बुलाता, ठीक है जी। तो यार फिर लोग गुस्सा ना करें तो क्या करें? लोगों को दिल तो करता है, लोगों को तकलीफ तो होती है ना। उन्हें तकलीफ नहीं होती तो आपको किस चीज की तकलीफ, जब वही नहीं आपसे खेलना चाहते, दूसरा बंदा ही नहीं राजी है यार। या तो फिर टूर्नामेंट भी ना खेले इंटरनेशनल, उसमें भी बाइकआउट कर दें। आप ना खेलें, आपको चाहिए आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट बाइकआउट कर दें। अगर आपको इतना दिल दुख रहा है आप लोगों का, तो आप कहेंगे आप हमारे हिस्से के 2 पॉइंट जो इंडिया को दे दें। बात तो सही है वैसे, ठीक है ना? आपको दिल दुखता है इतना, अगर हमें पैसे आते हैं ना यार, वहां से हम आईसीसी से नहीं लड़ाई कर सकते। हम हर उस बंदे से लड़ाई नहीं कर सकते जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसा आता हो, क्योंकि जब पैसे आते हैं उनके मुंह में पानी आ जाता है। जब पानी है ना जो आज गुस्सा निकल रहा है इंजमामुल हक की स्टेटमेंट के जो दी हमने, ये पानी है सारा। वो कहते हैं कि ये पानी हमें मिले। तीसरा गुस्सा चीमा साहब वो किस चीज का है? कि दुनिया के सब प्लेयर्स पैसा कमा रहे हैं, हम पाकिस्तानी पैसा नहीं कमा सकते। भाई आईपीएल 20-20, 25-25 करोड़ दे रही है। असल बात पैसे। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो कैसे पाकिस्तानी बौखला रहे हैं, अपने पीएसएल की बराबरी हमारे आईपीएल से करते हैं, लेकिन इनकी जो पीएसएल है उसकी औकात कोई नहीं है पूरी दुनिया में। पाकिस्तानी अच्छी तरीके जानते हैं, लेकिन हमारे फिर भी आईपीएल से अपने पीएसएल की बराबरी करेंगे। अगर व्यूअरशिप की बात करें तो पाकिस्तानी खुद बोल रहा है कि 25-30 करोड़ एक समय पे जियो हॉटस्टार पे लाइव लोग देखते हैं भारत के अंदर। पाकिस्तान की आबादी टोटल इतनी नहीं है जितनी एक समय पे कभी कभी तो मैंने देखा है करीब 40-50 करोड़ लोग क्रॉस कर जाते हैं। आप लोग भी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों ने भी देखा होगा आईपीएल का एक मैच देखने के लिए जब कभी कोई अच्छा मैच फंस जाता है, कांटे की टक्कर होती है, तो करीब 50 करोड़ लोग पहुंच जाते हैं लाइव। और इतनी व्यूअरशिप में पैसा कितना बनता होगा इसका तो शुमार लगाना मुश्किल है। पाकिस्तान के अंदर आईपीएल की क्रेज बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान ने हालांकि आईपीएल को अपने आप में बैन कर रखा है, किसी भी नेटवर्क पे दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये लोग जुगाड़ लगा लोगों के कहीं ना कहीं से लिंक ढूंढ के आईपीएल देखते हैं। पाकिस्तानी भी मानते हैं करीब 50% जो जनता है क्रिकेट को पसंद करती है वो आईपीएल देख रही है। बजाय इसके कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के जो मैच चल रहे हैं, T20 सीरीज चलिए, उसके बजाय आईपीएल के लोग मैच देखना पसंद करते हैं। इतनी बड़ी ब्रांड वैल्यू है आईपीएल की। आईपीएल में क्रीम खिलाड़ी खेल रहे हैं, एक अलग लेवल की क्रिकेट चल रही भारत के अंदर, और ये अपने पीएसएल कूड़ा लीग को हमारे आईपीएल से बराबर करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, ये पाकिस्तान कितने बेजिल इंसान है, अपने कूड़ा पीएसएल की तारीफ हमारे आईपीएल के साथ में करते हैं और बराबरी करते हैं, अपने पीएसएल को आगे मानते हैं। और ये बोल भी रहे हैं कि हमारी जो आईपीएल इसकी व्यूअरशिप बहुत तगड़ी है।
करीब 50-60 करोड़ लोग एक साथ में देखते हैं, कितना पैसा बनता होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलता है एक नया वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।